जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर ऑन लोड। लेकिन हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। विद्यार्थी जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो बिहार के भिन्न भिन्न ज़िलों से कोचिंग करने पटना आते हैं। और जब कोचिंग करने पटना आते हैं तो उनके पिता, उनके माँ अपने बेटा बेटी को समझा करके भेजते हैं, बेटा बढ़िया से मेहनत करना, पटना में जा कर के बढ़िया से पढ़िया तब ना नौकरी लगता हो। लेकिन वो बच्चे पटना आते हैं। अब पटना जैसी पटना स्टेशनवा उतरे, चाहे बस स्टैंड मीठापुर उतरे, पटना की चकाचौंध दुनिया देख के मम्मी पापा के बात जाते हैं भोला। भाई छोड़े, मम्मी पापा ऐसे बोलते रहते हैं कि वो लोग पुरानी पीढ़ी के आदमी हैं, कुछ ही बताएंगे, हम लोग मॉडर्न हैं। अरे भाई मॉडर्न है, मानते हैं तो मॉडर्न है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इस सोशल मीडिया पर तनी मनी फ़ोटो सेल्फी ले लेता तो मॉडर्न हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बेशक पुरानी पीढ़ी के पास उमंग और उत्साह के पांव नहीं हैं, बेशक पुरानी पीढ़ी के पास उमंग और उत्साह के पांव नहीं हैं, लेकिन अनुभव और तजुर्बे की आंखें हैं। लेकिन नई पीढ़ी जो हमारी नई यूथ है, उसके पास उमंग और उत्साह के पांव है, लेकिन अनुभव और तजुर्बे की आंखें नहीं हैं। यदि ये दोनों चीज़ें एक हो जाए तभी पुरानी रोशनी की कश्ती में बैठकर नई रोशनी अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। इसलिए आप अपने पेरेंट्स के बातों को कभी इग्नोर ना करें, हमेशा उनके बताए हुए मार्गों पर आप चलें, तभी आप सफल हो सकते हैं। अपने साथ साथ घर परिवार और पेरेंट्स का भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, ट्रांसफार्मर ऑन लोड। व्हेन लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, देन ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी ऑन लोड। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा गांव का ही ट्रांसफार्मर है, कोची है, गांव का ट्रांसफार्मर है, जेकरा से हमार सब स्टेशन से लाइन आल है प्राइमरी बाइंडिंग में। सब स्टेशन से सर मान लो ये सब स्टेशन से लाइन आ गया है प्राइमरी बाइंडिंग में, लेकिन हमारा जो है सेकेंडरी बाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर के उस स्विचवा ओपन कर दिए हैं, माने हमारे गांव के अभी कोनो घर में लाइन उन नहीं है, तब हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा नो लोड पर है, माने ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? कह रहे हैं भैया कि हमारा जो सब स्टेशन है, सब स्टेशन से मान लो कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में लाइन आल है, प्राइमरी में आल है, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाला जो स्विचवा है ना वो ओपन है, माने हमारे गांव के कोनो घर में बल्ब पंखा कुछ नहीं चल रहा है, ना बल्ब जल रहा है, ना पंखा चल रहा है, ना मोटर चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, माने हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी नो लोड पर है। लेकिन जो ही इस स्विचवा क्लोज कर देबो तो क्या यहाँ पंखा रहते तो नहीं घूरे लगते, बल्ब रहते तो नहीं जले लगते, जलते ना भैया, तब हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर लोडेड हो गया है। तो इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी बाइंडिंग के साथ साथ लोड के थ्रू करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, लोडेड है। समझ गया मेरी बात? देखो, कहता है कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर होता है, जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर होता है तो उस कंडीशन में आपका सर ट्रांसफार्मर जो है सप्लाई से काफ़ी कम करंट ड्रॉ करता है, जिसको हम नो लोड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहता है जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर होता है, माने नो लोड और लोड समझ गए होंगे ना कि नो लोड पर है, माने सेकेंडरी से कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। तो उस कंडीशन में आपका क्या है, ट्रांसफार्मर सप्लाई से काफ़ी कम करंट ड्रॉ करता है, जिसको नो लोड करंट I0 बोलते हैं। ये मेरा प्राइमरी बाइंडिंग है N1। अब हमारा क्या है, यहाँ MMF सेटअप होता है N1 I0। इस MMF के कारण आपका सर ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स सेटअप होता है,
जिसको हम वर्किंग फ्लक्स बोलते हैं। कौन सा फ्लक्स बोलते हैं? वर्किंग फ्लक्स बोलते हैं। समझ रहे हैं? इसको हम वर्किंग, इसके कारण जो ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स सेटअप होता है इसको वर्किंग फ्लक्स बोलते हैं। हालांकि इसका दो कंपोनेंट होता है, आई म्यू एंड आई डब्ल्यू। तो हमारा जो फ्लक्स सेटअप होता है इस कंपोनेंट के कारण, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम जो एमएमएफ ले रहे हैं N1 I0 ले रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपका क्या है कि इस एमएमएफ के कारण जो है प्राइमरी वाइंडिंग में जो एमएमएफ सेटअप हुआ N1 I0, इसके कारण ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स कितना सेटअप हुआ है? फाई। ये आपका फ्लक्स सेटअप हुआ है सर फाई। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। अब क्या है कि जब आप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को लोडेड कर दोगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो मान लेते हैं सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I2। अब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कितना है? N2। अब भैया ये करंट जो है, ये करंट I2 सेकेंडरी वाइंडिंग में एमएमएफ सेटअप करता है N2 और I2। इस एमएमएफ के कारण सेकेंडरी एमएमएफ के कारण भी ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स सेटअप होता है। अब मान लो इसके कारण जो कोर में फ्लक्स सेटअप हुआ वो φ2। चूंकि ये φ2 किसके कारण डेवलप हुआ है सर? φ2 जो डेवलप हुआ है हमारा, वो हमारा फाई के कारण हुआ है, मेन फ्लक्स के कारण। चूंकि जब तक मेन फ्लक्स नहीं होगा, इसी मेन फ्लक्स के कारण यहाँ ईएमएफ जनरेट हुआ E2 और लोड कनेक्ट कर दिए तो इसी E2 के कारण करंट सर्कुलेट हो रहा है। तो इसके डेवलप होने का मेन कारण कौन है? फाई। तो लेंज लॉ के अनुसार ये φ2 जो है मेन फ्लक्स फाई को अपोज करता है। चूँकि लेंज लॉ क्या कहता है, जो जिसके कारण उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो ही फ्लक्स सेटअप हुआ था भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण आपका ईएमएफ सेटअप होगा ना, तो ईएमएफ डेवलप कितना हुआ? A2। अब लोड कनेक्ट कर दिए तो लोड करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा I2। समझ रहे हैं? मैं अब I2 इंटू N2 के कारण आपका फ्लक्स सेटअप हुआ φ2। तो इसके डेवलपमेंट का मेन काउज कौन है? ये जो आपका सेटअप हुआ है φ2, इसका मेन काउज कौन है? फाई। चूंकि फाई के कारण ही आपका E2 है और E2 के कारण आपका क्या है? I2। तो इसका जो आपका फाई के कारण E2 और E2 के कारण आपका क्या है? I2 फ्लो हो रहा है जब लोड कनेक्ट कर दिए। तो इसका मतलब है कि ये जो φ2 डेवलप हुआ है इसका मेन कारण कौन है? सेटअप हो, ये किसके कारण डेवलप हुआ है? फाई के कारण। तो लेंज लॉ के कारण आपका क्या है? φ2 जो है वो फाई का अपोज करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। यानी इसका डायरेक्शन इस प्रकार से होता है कि ये जो मेन फ्लक्स है, वर्किंग फ्लक्स जो कोर में है, इसको अपोज करता है। इसको हम थोड़ा सा दिखाते हैं, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं डायग्राम में बढ़िया से। देखिए कैसे हम दिखाते हैं। थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रहे हैं। ये देखो हम लोड कनेक्ट कर दिए, I2 हो गया, ये N2 हो गया, इसमें जनरेट हुआ ईएमएफ हमारा E2, इसमें हमारा E1 सेटअप हुआ है सर N2, ये हम सप्लाई दे दिए V1। ये तो हमारा मेन फ्लक्स हो जाएगा। देखो आप कॉइल के लिए थंब रूल लगाओगे ना, थंब रूल लगाओगे तो 4 उंगली आपका करंट के डायरेक्शन में, तो अंगूठा जो होगा वो आपका फ्लक्स का डायरेक्शन देगा। तो ये मेरा फ्लक्स का डायरेक्शन है फाई। देख लो फाई। अब हमारा क्या है सर, कह रहा है ना कि N2
और I2 जो एमएमएफ सेटअप हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग में, इसके कारण भी आपका ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स सेटअप होता है। अब मान लो इसके कारण जो फ्लक्स सेटअप हुआ है वो φ2, ये φ2 क्या करता है ना, फाई को अपोज करता है। हम एनालिसिस कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर लोडेड होता है तब क्या होता है। तो अब हमारा क्या है सर कि φ2 जो है वो फाई को अपोज करता है। तो मान लो ना कि हमारा क्या है, ये तो अपोज कर रहा है तो डायरेक्शन तो उल्टा होगा ना। ये है हमारा, ये हमारा φ2 हो गया। तो जो ही चूंकि φ2 जो है इसको अपोज कर रहा है, माने डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है कोर को डीमैग्नेटाइज, तो जो ही आपका क्या होगा, मेन फ्लक्स हमारा घट जाएगा सर फाई, तो हमारा E1 तो घट जाएगा। चूंकि E1 बराबर होता है 4.44 फाई मैक्स F इंटू N1। तो जब ये मेरा मेन फ्लक्स घट जाएगा तो E1 तो घट जाएगा ना, समझ रहे हैं मेरे बात। मान लो प्राइमरी बाइंडिंग का इम्पीडेंस आपका क्या है सर, Z है। तो अब देखो चूंकि हमारा क्या है, चूंकि ये जो है E1, चूंकि फेजर डायग्राम से आप जानते हो, फेजर डायग्राम से V1 है, ये मेरा I म्यू है, ये मेरा फाई है, और ये मेरा क्या है E1 होता है और E2 होता है, ये तो ऑलरेडी जानते हो। तो आपका V1 के अपोजिट डायरेक्शन में E1 होता है। तो इसमें जो करंट हम लिखेंगे I1, तो I1 क्या लिखोगे, I1 बराबर लिखोगे V1 माइनस E1 अपॉन Z1 लिखेंगे ना। चूँकि आपका E1 जो है अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस लिया, तो V माइनस E1 अपॉन Z1। तो देखो जो ही आपका φ2 के कारण मेन फ्लक्स डिक्रीज होगा, माने ये डीमैग्नेटाइज होगा आपका, वैसे ही आपका EMF E1 घट जाएगा। जो ही E1 घटेगा आपका प्राइमरी करंट बढ़ जाएगा। कौन सा करंट बढ़ जाएगा, प्राइमरी करंट आपका बढ़ जाएगा। तो ये करंट आपका बढ़ जाएगा। तो मान लो प्राइमरी करंट जो I1 है ना, वो I1 डैश अमाउंट से बढ़ गया है। कितना अमाउंट से बढ़ गया, I1 डैश अमाउंट से बढ़ गया है। माने आपका जो ही φ2 के कारण आपका फाई मेन फ्लक्स वर्किंग फ्लक्स डिक्रीज होगा, वैसे ही हमारा क्या होगा कि आपका E1 घट जाएगा। जो ही E1 घट जाएगा आपका I1 बढ़ जाएगा। I1 बढ़ जाएगा तो मान लो कितना अमाउंट से I1 बढ़ गया, तो मान लो I1 जो है वो I1 डैश अमाउंट से बढ़ गया है। इसको बोला जाता है लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट। कौन सा करंट बोलते हैं, लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट बोलते हैं। और सर ये करंट तब तक बढ़ता है, ये करंट जो है ये करंट तब तक बढ़ता है चूँकि ये करंट जो है वो E1 के घटने के कारण हुआ है। किसके कारण, E1 के घटने के कारण हुआ है। और E1 घटा कैसे है, मेन फ्लक्स फाई के घटने के कारण। समझ रहे हैं मेरी बात। हाँ, तो अब जो I1 डैश अमाउंट से जो I1 बढ़ गया है, माने प्राइमरी करंट इस अमाउंट से बढ़ गया है, तो अब इसके कारण भी आपका प्राइमरी वाइंडिंग में एमएमएफ सेटअप होता है। माने N1 इंटू I1 डैश के कारण भी आपका एमएमएफ प्राइमरी में सेटअप हुआ है। अब इसके कारण भी फ्लक्स सेटअप होगा। तो मान लो कितना सेटअप हुआ है, φ1 डैश। चूंकि प्राइमरी करंट जो है I1 वो I1 डैश अमाउंट से बढ़ गया है। कितना अमाउंट से, I1 डैश अमाउंट से बढ़ गया है। तो अब देखो ये करंट भी आपका प्राइमरी बाइंडिंग में एमएमएफ सेटअप करता है, N1 I1 डैश, और इसके कारण भी आपका कोर में फ्लक्स सेटअप होता है φ1। कितना, φ1 डैश। तो चूंकि ये जो एमएमएफ सेटअप हुआ है वो तो मेन फ्लक्स के घटने के कारण, मेन फ्लक्स फाई के घटने के कारण हुआ है ना। तो लेंज लॉ के कारण आपका क्या है, ये फ्लक्स क्या करेगा, इसका अपोज करेगा लेंज लॉ। चूंकि इसके घटने के कारण, तो लेंज लॉ क्या कहता है, जो जिसके कारण उत्पन्न होता है उसका विरोध करता है। तो घटने का विरोध करेगा, चूंकि इसके घटने के कारण ये डेवलप हुआ, तो इसके घटने का विरोध करेगा। इसका मतलब है इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब φ1 डैश का जो डायरेक्शन होगा वो मेन फ्लक्स फाई के
साथ होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है φ1 डैश जो होगा वो φ2 को क्या करेगा, अपोज करेगा। हाँ, तो आपका ये जो करंट है I1 डैश ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि ये सेकेंडरी एमएमएफ N2 I2 को बैलेंस ना कर ले। जो ही N2 I2 और N1 I1 डैश एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, हमारा ट्रांसफार्मर का जो मेन फ्लक्स है, वर्किंग फ्लक्स, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। ये कांस्टेंट कोर फ्लक्स पर वर्क करता है, ये कांस्टेंट फ्लक्स पर वर्क करता है। इसलिए एक नोट पॉइंट भी आपका हो गया, ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। समझ रहे हैं मेरी बात? ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। तो आप तो समझ गए होंगे। तो इसका मतलब है कि जब आपका नॉर्मल कंडीशन में जो होगा, नॉर्मल कंडीशन में माने नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में N1 I1 डैश जो होगा वो N2 I2 के बराबर होगा। और जब तक ये बराबर नहीं होगा भाई, मेन फ्लक्स कैसे कांस्टेंट होगा? क्योंकि इसको कांस्टेंट होने के लिए ये और ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेना चाहिए, तब हमारा फाई क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए हमारा N2 बट्टा, या ऐसे भी कह सकते हो I1 डैश बट्टा I2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 बट्टा N1। और N2 बट्टा N1 को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। इसीलिए हमारा I1 डैश बराबर I1 डैश बट्टा I2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको K बोलेंगे, K। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, I1 डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, K इंटू I2। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब हम क्या है सर, अब देखो, चूंकि हमारा क्या है, प्राइमरी करंट जब हम लोडेड किए ना, तो पहले ट्रांसफार्मर जब नो लोड पर रहेगा तो हमारा I1 जो है वो I0 के बराबर हो जाता है। जो ही लोडेड करते हैं ना ट्रांसफार्मर को, तो प्राइमरी करंट I1 डैश अमाउंट से बढ़ जाता है। तो टोटल प्राइमरी करंट I1 हमारा कितना हो जाएगा, फेजर सम ऑफ I0 प्लस I1 डैश। माने ट्रांसफार्मर का टोटल प्राइमरी करंट क्या है, वो I0 और इसके फेजर सम हो जाएगा। और हमारा I1 डैश बराबर हमारा क्या है, K इंटू I2। समझ रहे हैं? इसलिए हमारा I1 बराबर क्या हो जाएगा, I0 प्लस K इंटू I2। चूँकि ये नो लोड करंट बहुत कम होता है यार फुल लोड करंट का, इसलिए आप इसको नेगलेक्ट यदि मान लो तो हमारा I1 ऑलमोस्ट इक्वल टू I1 डैश बराबर K इंटू I2। इसीलिए I1 बट्टा I2 बराबर क्या, K। ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में। समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से, ताकि कुछ बच्चे नहीं भी समझे होंगे उनको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर लोडेड कंडीशन में है तो थोड़ा सा पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि लोडेड कंडीशन में क्या क्या होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये हम सप्लाई दे दिए V1, अभी हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। मान लो ट्रांसफार्मर अभी नो लोड पर है, ट्रांसफार्मर किस पर है, नो लोड पर है। तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर जो है सप्लाई से काफ़ी कम करंट ड्रॉ करता है, माने प्राइमरी करंट काफ़ी कम होता है, जिसको हम I0 दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, I0। इसको बोलते हैं नो लोड प्राइमरी करंट, माने I1 I0 के बराबर होता है। अब इस I0 के कारण प्राइमरी में MMF सेटअप होता है N1 I0, जिसके कारण सर कोर में मेन फ्लक्स सेटअप होता है। क्या होता है, कोर में मेन फ्लक्स सेटअप होता है। अब मेन फ्लक्स को हम दिखा रहे हैं फाई से। किससे दिखा रहे हैं, फाई से। मेन फ्लक्स सेटअप होता है फाई। इसके कारण आपका कोर मैग्नेटाइज हो गया N1 I0 के कारण। अब ये जो म्यूचुअल फ्लक्स है
ये लिंक करता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें ईएमएफ जनरेट होगा E2। समझ रहे हैं? जो ही आप लोड कनेक्ट कर दोगे यहाँ लोड, तो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ साथ लोड में भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सेकेंडरी करंट है ना, ये आपका एमएमएफ सेटअप करता है N2 इंटू I2। N2 सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न है, तो इस एमएमएफ के कारण आपका क्या है सर, कोर में भी फ्लक्स सेटअप होता है। तो ये जो आपका डेवलप हुआ है ना, ये एमएमएफ, ये किसके कारण हुआ है, फाई के कारण। चूंकि फाई के कारण ही आपका E2 डेवलप हुआ है, और लोड कनेक्ट कर दिए तो E2 के कारण आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि I2 जो जनरेट हुआ है, इसका मतलब N2 इंटू I2 जो जनरेट हुआ वो फाई के कारण। तो लेंज लॉ के कारण, इसके कारण जो फ्लक्स सेटअप हुआ है φ2, वो मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। चूँकि सेकेंडरी एमएमएफ N2 इंटू I2 जो डेवलप हुआ है, इसके कारण φ2, तो ये φ2 मेन फ्लक्स का अपोज करेगा। चूँकि अल्टीमेटली इसके जनरेट होने का मेन काउच कौन है, फाई, तो फाई को अपोज कर रहा है वो। इसका मतलब डायरेक्शन φ2 का अपोजिट डायरेक्शन दिखाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब क्या है सर, जो ही आपका क्या है कि φ2 इसको अपोज करेगा, इसका मतलब वो कोर को डीमैग्नेटाइज कर रहा है। इसका मतलब है मेन फ्लक्स घट जाएगा। तो हमारा मेन फ्लक्स घटेगा तो E1 बराबर होता है 4.44 5 मैक्स FN1। तो जो ही मेन फ्लक्स घट जाएगा आपका E1 घट जाएगा। और चूँकि आप फेजर डायग्राम जानते हो, नो लोड कंडीशन में V1 है, ये I म्यू, ये फाई, ये आपका E1, ये E2। तो चूंकि आपका E1 जो है V1 के अपोजिट डायरेक्शन में, और E1 हमारा घट गया है, और प्राइमरी करंट को आप I1 को क्या लिखोगे, V1 माइनस E1 अपॉन Z1। Z1 आपका क्या है, प्राइमरी इम्पिडेंस है, प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस है। चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना E1, इसीलिए हमने लिखा है V1 माइनस E1 अपॉन Z1। तो जो ही E1 घट जाएगा मेन फ्लक्स घटने के कारण, वैसे ही आपका I1 बढ़ जाएगा, माने प्राइमरी करंट बढ़ जाएगा। तो मान लो कि जो प्राइमरी करंट बढ़ा है ना लोडेड करने से, वो I1 डैश अमाउंट से बढ़ गया है। कितना अमाउंट से, I1 डैश अमाउंट से बढ़ गया है। माने अब हमारा प्राइमरी करंट क्या हो जाएगा, I1 बराबर I0 प्लस I1 डैश, माने इतना अमाउंट से प्राइमरी करंट बढ़ गया जब हम ट्रांसफार्मर को लोडेड किए। इसलिए I1 को बोला जाता है लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट, लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट। इसको हम काउंटर बैलेंसिंग करंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये करंट तब डेवलप होता है जब हम ट्रांसफार्मर को लोडेड करते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर को लोडेड करते हैं तभी आपका ये करंट डेवलप होता है। इस करंट को बोलते हैं लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट, या काउंटर बैलेंसिंग करंट भी बोलते हैं। अब ये करंट सर अपना एमएमएफ सेटअप करता है N1 I1 डैश। चूँकि ये प्राइमरी वाइंडिंग में है ना, इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग में अपना एमएमएफ सेटअप करता है N1 I1 डैश। तो चूंकि इसके डेवलपमेंट का मेन काउज कौन है, मेन फ्लक्स का रिडक्शन। मेन फ्लक्स में रिडक्शन होने के कारण ही नया डेवलप हुआ है। अरे भाई, प्राइमरी करंट जो इतना अमाउंट से बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, मेन फ्लक्स में रिडक्शन के कारण। तो इसका मतलब है N1 I1 डैश के कारण जो फ्लक्स सेटअप हुआ है φ1 डैश मान लेते हैं, तो ये φ1 डैश मेन फ्लक्स को सपोर्ट करेगा। चूंकि लेंज लॉ के कारण, इसके घटने के कारण ये डेवलप हुआ है, तो इसके घटने का अपोज करेगा। इसका मतलब है φ1 डैश का जो डायरेक्शन होगा वो मेन फ्लक्स के डायरेक्शन में होगा, मेन फ्लक्स के। अब देखो, अब ये करंट तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि इसका एमएमएफ सेकेंडरी एमएमएफ को बैलेंस ना कर ले। जब ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब है कि जब N1 I1 डैश जो है वो N2 I2 के बराबर हो जाएगा, तब मेन फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, माने कांस्टेंट फ्लक्स पर ऑपरेट करता है। हाँ, तो देखो सर, माने नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में आपका क्या होगा, N1 I1 डैश बराबर क्या होगा, N2 I2। इसीलिए आप क्या लिखोगे,
I1 बराबर क्या लिखोगे, N2/N1 इंटू I2, और इसको क्या बोलते हैं, K, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, माने I1 बराबर क्या, K इंटू I2। समझ गए। अब हमारा क्या है, अब देखिए, चूंकि I1 बराबर आपने क्या लिखा, I0 प्लस I1 और I1 क्या है, K इंटू I2, तो I1 बराबर क्या लिखोगे, I0 प्लस K इंटू I2। और चूँकि ये जो करंट है ना बहुत कम होता है, तो इसलिए आप इसको नेगलेक्ट भी मान सकते हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, I1 बराबर K इंटू I2। समझ रहे हैं, इसीलिए आपका I1/I2 बराबर K। कोई दिक्कत। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर ऑन लोड, माने लोडेड कंडीशन में ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है वो हम आपको एनालाइज करके दिखाए कि हमारा लोडेड कंडीशन में ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है। तो ये टॉपिक आज यहीं समाप्त हुआ। मैं फिर आप लोग को कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और सफल हो करके जाइए पटना से। पटना में आके जाना को विद्यार्थी सब प्यार करे लगता है, अरे बेहुदा, प्यार व्यार के कुछ नहीं होता है। प्यार तो सिर्फ नाम है कि हम प्यार करते हैं। अरे प्यार करना है तो किताबों से करो, प्यार करना है तो किताबों से करो, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के जाएगी। समझे। इसलिए प्यार वार के चक्कर में मत पड़ना, ये टिकाऊ नहीं होता। अरे भैया, आपको लगता है कि वही सबसे बड़ा दुनिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो मम्मी पापा ढूंढ के देंगे ना, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की, वही टिकाऊ होता है। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़िएगा, बढ़िया से पढ़िए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।